अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, हाज़िर सर्वत सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मुतालबात के हवाले से आज की ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुतालबात के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का अहम तरीन पैगाम हमने आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करना है। सो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी अपडेट सुबह बलूचिस्तान के मुलाजमीन के हवाले से सामने आई है कि नाज़रीन गिरामी, सुबह बलूचिस्तान के गरीब क्लास 4 के सरकारी मुलाजमीन की सदर मुमलकत जनाब आसफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बगटी से गुजारिश है कि क्लास 4 के मुलाजमीन की तनख्वाहें बाकी सूबों से बराबर की जाएं। मरकज़, सूबा सिंध, सूबा पंजाब ने क्लास 4 मुलाजमीन जिनकी सैलरी 37,000 से कम थी, उनकी सैलरी स्पेशल अलाउंस देकर उनकी सैलरी 37,000 के बराबर कर दी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन, सूबा सिंध के सरकारी मुलाजमीन और सूबा पंजाब के जुमला जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो इस हवाले से हुकूमत ने एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन, सूबा सिंध के सरकारी मुलाजमीन और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जो बेसिक सैलरी है वो 37,000 रुपये बजट 2024-25 में मुकर्रर की थी। और उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन, खुसूसन बिलखुसूस जो ग्रेड 4 के सरकारी मुलाजमीन हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के सरकारी मुलाजमीन जिनकी बजट 2024-25 के बाद भी सैलरी जो है, बेसिक सैलरी जो है वो 37,000 रुपये से कम है, तो ऐसे सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ये ऐलान किया गया था कि जिन मुलाजमीन की जो बेसिक सैलरी है वो 37,000 रुपये से कम है, तो जितनी उनकी सैलरी 37,000 से कम है उतना उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। यानी कि जो स्पेशल अलाउंस है और जो उनकी सैलरी है वो जमा करके 37,000 या 37,000 से ज़ायद बने। तो इस हवाले से सूबा बलूचिस्तान के मुलाजमीन का सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा है कि बलूचिस्तान के भी मुलाजमीन, ख़ास तौर पर ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के मुलाजमीन की दूसरे सूबों और वफाक की तर्ज पर जो बेसिक सैलरी है वो कम अज़ कम 37,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मेहरबानी करके हमारे बलूचिस्तान की क्लास 4 के मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाएँ। बलूचिस्तान के जितने भी क्लास 4 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 37,000 रुपये पूरी की जाएँ। यानी कि कम अज़ कम जो 37,000 रुपये सैलरी है वो बलूचिस्तान के मुलाजमीन को भी दी जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इसके साथ ही आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर रहमान अली बाजवा साहब का मुलाजमीन के हवाले से अहम तरीन पैगाम है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि रहमान अली बाजवा साहब ने और जुमला जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने 26 सितंबर को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया था मुलाजमीन के जुमला हकूक़ के पेश नज़र। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से 26 सितंबर को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान की 10 सितंबर की मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक पाकिस्तान भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जबकि इस्लामाबाद में वजारत ख़ज़ाना के सामने वफाक में शामिल तमाम तंजीमों में फ़ेडरल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन समेत वजारत ख़ज़ाना के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से वज़ीर आज़म के मशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब और वजारत ख़ज़ाना से एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन साद फाजिल अब्बासी साहब और अगीगा फेडरल के साथियों, जिसमें एस्को से आशिक साहब, CDA से आमिर खां, फेडरल एजुकेशन से अदर अवान, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से अंजम गुज्जर ने शिरकत की। तमाम मुतालबात पर सैर हासिल गुफ्तगू के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने वजारत ख़ज़ाना की नुमाइंदगी की मौजूदगी में ये आगाह किया कि बजट के बाद भी कुछ मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया है, जिसका वजारत ख़ज़ाना के नुमाइंदे ने एतराफ़ किया। और राना सनाउल्लाह साहब ने वजारत ख़ज़ाना को हदायत जारी की कि मुतालबात पर वर्किंग करके अगली मीटिंग में सिफारशात दी जाएँ ताकि वो वज़ीर आज़म के सामने मुलाजमीन के मुतालबात रख सकें और मौजूदा वसाइल को देखते हुए और मुलाजमीन को दरपेश मुआशी मसाइल उनको मद्देनज़र रखते हुए मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए। मीटिंग में राना सनाउल्लाह साहब को 14 अक्टूबर के पाकिस्तान भर के मुलाजमीन की इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने के हवाले से आमद से भी आगाह किया गया, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने आगाह किया कि
OIC کانفرنس جس میں 12 ممالک شامل ہیں کہ 13 سے 15 تاریخ تک اسلام آباد میں منعقد ہوگی، لہٰذا دھرنے کو کچھ دن کے لیے آگے یا پیچھے کر لیں، جس پر تمام قائدین کے ساتھ مشاورت کے لیے وقت مانگا گیا اور بڑا واضح طور پر آگاہ کیا گیا کہ مہنگائی سے پریشان تنخواہوں کی تفریق کے شاہکار محروم ملازمین کی زندگی ابتر ہو چکی ہے اور وہ جائز حقوق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تمام سرکاری ملازمین سے وعدہ ہے متحد رہیں اور دھرنے کی آئندہ کال کی بھرپور تیاری رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ملازمین کو پاکستان کی تاریخ میں تیسری دفعہ بجٹ سے پہلے ریلیف لے کر دے گی، مگر اس کے لیے شہرت، اتفاق، اتحاد اور قائدین کی کال پر لبیک کہنا ہے۔ آپ کا بھائی رحمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔